सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती हुई बलात्कार पीड़ित, हालत अभी भी नाजुक। अस्पताल के प्रवक्ता का बयान, हो रही है पीड़ित की तमाम जरूरी जांच। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मशहूर है एलिजाबेथ अस्पताल, पीड़ित के आंत प्रत्यारोपण की होगी कोशिश। 16 घंटे लंबा होगा ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, सफल होने के बाद मरीज के ठीक होने में लग जाएगा हफ्तों का वक्त। पीड़ित के साथ 5 डॉक्टरों की टीम भी गई है सिंगापुर, डॉक्टर यतिन गुप्ता है टीम के हेड। गैंगरेप के खिलाफ महिलाओं के विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी को लेकर बुरी तरह घिरे राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी, बवाल के बाद बयान से पलटे। अभिजीत मुखर्जी ने आज तक पर दी सफाई, उनके बयान को पूरी नहीं दिखाया। किसी को ठेस पहुंची हो तो मांगता हूं माफी। कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने प्रदर्शन पर दिया था बयान, बोले डेंटेड और पेंटेड महिलाओं के लिए फैशन बना विरोध। अभिजीत मुखर्जी ने विरोध प्रदर्शन को बताया था पिंक रेवोल्यूशन, कहा 2 मिनट की शोहरत के लिए पहुंचती हैं महिलाएं। मुखर्जी के मुताबिक गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में छात्र छात्राओं की तादाद कम, ज्यादातर महिलाओं का हकीकत से वास्ता नहीं। अभिजीत मुखर्जी की बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पर जताई थी हैरानगी, कहा कैसे दे सकते हैं ऐसा बयान। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी ने भी अभिजीत के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, किसी भी लड़की को लेकर ऐसी टिप्पणी शर्मनाक। सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा जिस मुद्दे पर देश भर में मची है हलचल, ऐसे वक्त सांसद की तरफ से ऐसा बयान आना गैर जिम्मेदाराना। एडवा नेता सुहासिनी अली ने कहा औरतों के खिलाफ सोच बदलने की है जरूरत, इसी वजह से आती रहती है ऐसी प्रतिक्रियाएं। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने भी अभिजीत की टिप्पणी पर जताई कड़ी प्रतिक्रिया, सांसद के तौर पर जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी अभिजीत की टिप्पणी पर जताई हताशा, सांसद के तौर पर बयान देने से पहले जरूर सोचे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने भी अभिजीत के बयान को बताया बकवास, ऐसी बातों का भरोसा करना ठीक नहीं। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा देश भर में 1 लाख बलात्कार के मामलों पर फैसला बाकी, सरकार को दिखानी होगी गंभीरता। बीएसपी सांसद शफीकुर रहमान ने भी गैंगरेप पर दिया विवादित बयान, कहा महिलाओं के पहनावे से नौजवानों को अपराध की मिलती है प्रेरणा। सांसद ने बलात्कार की घटनाओं के लिए यूरोपीय फैशन को ठहराया जिम्मेदार, पहले के लिबास में होती थी शर्म और तहजीब। दिल्ली में लड़की से गैंगरेप के खिलाफ लोगों का सड़क पर मार्च, निजामुद्दीन से इंडिया गेट तक लोगों ने निकाली यात्रा। मार्च में शामिल हुए हजारों लोग, कहा इंसाफ के लिए प्रदर्शन करना है जनता का हक। रैली के दौरान लोगों ने की जमकर नारेबाजी, बैनर लिए लोग बढ़े इंडिया गेट की तरफ। विरोध प्रदर्शन की वजह से निजामुद्दीन के आसपास के इलाकों में जाम, सड़क पर गाड़ियों की कतारें। विरोध मार्च को देखते हुए दिल्ली के इंडिया गेट पर पुलिस का पहरा, आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान, सिंगापुर में इलाज के बावजूद पीड़ित की हालत बेहद नाजुक। शिंदे ने कहा पीड़ित की हालत में लगातार हो रहा है उतार चढ़ाव, सेहत को लेकर सरकार की चिंता बरकरार। अन्ना हजारे के गांव रालीगंज सिद्धि में भी गैंगरेप के खिलाफ उठी आवाज, अन्ना ने पीड़ित की सेहत के लिए की प्रार्थना। यादव बाबा मंदिर पर 2 दिन के लिए प्रार्थना पर बैठेंगे अन्ना, कानून बनाने वालों को सद्बुद्धि देने की करेंगे दुआ। महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा का बयान, महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी रहना होगा सजग। प्रधानमंत्री ने दिए पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ने के संकेत, बदलते हालात में जरूरी है फैसले। एनडीसी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सब्सिडी पर काबू रखने में नाकामी पर जताई चिंता, कहा इसी वजह से कीमतें बढ़ाने का रहता है दबाव। प्रधानमंत्री ने कहा लोक कल्याणकारी राज्य में कुछ सब्सिडी देना होता है जरूरी, लेकिन विकास के लिए इस पर निर्भरता कम करना है जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा देश में ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कम, पुराने ढर्रे पर चलने से नहीं चलेगा काम।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी खबर पर लगाई मुहर। 10 महीने तक हर महीने 1 रुपए बढ़ सकते हैं डीजल के दाम। केरोसिन पर भी महंगाई की मार। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मोदी का अभिनंदन। सभा में लगे पीएम पीएम के नारे। गुजरात में हैट्रिक लगाने के बाद दिल्ली में मोदी की हुंकार। कहा केंद्र सरकार के पास नहीं है देश चलाने का विजन। गुजरात के मुख्यमंत्री ने पार्टी का किया गुणगान। कहा कुछ राज्यों की बदौलत देश कर रहा है तरक्की। मोदी ने कहा देश की 65% आबादी है युवा पीढ़ी, लेकिन सरकार के पास नौजवानों के लिए कोई ठोस योजना नहीं। अभिनंदन के दौरान मौजूद थे पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी। मोदी ने कहा कठिन परिश्रम का नहीं है कोई विकल्प। दिल्ली यात्रा के दौरान मोदी ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से की मुलाकात। अटल और आडवाणी के घर जाकर लिया आशीर्वाद। सुषमा स्वराज के भी घर जाकर मिले मोदी। मुरली मनोहर जोशी से मिलकर किया मंथन। गुजरात की गद्दी संभालने के बाद दिल्ली में बरसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीसी की बैठक में केंद्र सरकार को कोसा। मोदी ने कहा स्कैम और स्कैंडल की वजह से लोगों का उठा केंद्र सरकार से भरोसा। मंदी से निपटने पर नहीं है केंद्र का ध्यान। एनडीसी की बैठक को लेकर मोदी ने ट्वीट पर डाली अपनी प्रतिक्रिया। निराशाजनक था प्रधानमंत्री का भाषण। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में तमतमाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। बैठक का किया बहिष्कार। भाषण पूरा नहीं होने से नाराज। मोदी और जयललिता के बयान पर मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया। कहा एनडीसी में हर मुख्यमंत्री को है अपनी बात कहने का हक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा केंद्र राज्य के बीच जरूरी है रचनात्मक सहयोग। हिमाचल में सत्ता बदलते ही हलचल शुरू। राजनीतिक आधार पर लिए गए फैसलों पर जांच के आदेश। फोन टैपिंग मामले में सीआईडी और विजिलेंस के 12 कंप्यूटर जब्त। वीरभद्र सिंह की सरकार के आदेश पर कार्रवाई। दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर से एक लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। रेलवे ट्रैक पर लगाई छलांग। पुलिस के मुताबिक गुड़गांव की रहने वाली है पुष्पा। लाल बहादुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में अक्षरधाम के पास ही हुआ सड़क हादसा। आरटीवी और बोलेरो में टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोग हुए घायल। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के रोहिणी में बेसमेंट की खुदाई के दौरान धंसी मिट्टी। 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर। दस दिन के भीतर दिल्ली में दूसरा गैंगरेप। कालकाजी के पास सामूहिक बलात्कार। बेसुध हालत में महिला को गाड़ी से फेंका। चाकू की नोक पर किया गया गैंगरेप। शरीर पर कई जगह चोट के निशान। एक आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित महिला का जानकार है आरोपी दिलीप वर्मा। दिल्ली तक लिफ्ट देने के बहाने 2 दोस्तों संग बनाया हवस का शिकार। पीड़ित महिला का दावा वृंदावन से गाड़ी में साथ चले थे 6 लोग। 3 आरोपियों के अलावा गाड़ी में थी एक महिला और बच्चा। 10 दिन के भीतर दूसरे गैंगरेप पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। एनडीसी की बैठक में बोले बलात्कार की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत। राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम में लड़की के साथ छेड़खानी। विरोध करने पर लात घूंसों से पिटाई। दुकान से सामान लेने गई थी लड़की। पास में खड़े युवक धर्मपाल ने कसी फप्तियां। विरोध करने पर दी गालियां। फरीदाबाद में नाबालिग से बलात्कार। दिन दहाड़े बाजार से अगवा कर 2 लोगों ने किया बलात्कार। लड़की का आरोप नशीला पदार्थ सुंघाकर ले गए आरोपी। घटना के बाद सदमे में है नाबालिग। लड़की की शिकायत पर धरे गए दोनों आरोपी। पुलिस ने लड़की का कराया मेडिकल में बलात्कार की पुष्टि। दिल्ली गैंगरेप के बाद जागी नोएडा पुलिस। चौकसी के लिए पुलिस कर्मियों को बांटी गई मोटरसाइकिल। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की दादागिरी के खिलाफ जोरदार हंगामा। लोगों ने लगाया जाम। दिल्ली गैंगरेप पर हरकत में आई मुंबई पुलिस। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की रिपोर्ट पर नजर रखेंगे इलाके के डीसीपी। हर थाने में होगी कम से कम 5 महिला कांस्टेबल। मुंबई में जल्द ही महिलाओं के लिए लगेगी 3000 शिकायत पेटियां। किसी भी थाने में हो सकेगी रिपोर्ट दर्ज।
दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुंबई में शराब बेचने की समय सीमा बढ़ी, 3 घंटे का और मिला वक्त, पुलिस ने किया विरोध। मुंबई पुलिस ने कोकीन के साथ नाइजीरियन नागरिक को किया गिरफ्तार, नए साल के मौके पर सप्लाई की साजिश। मुंबई के कलीना इलाके में किराए के मकान में रहता था नाइजीरियन नागरिक, मौके से पकड़ा गया 4.5 लाख का कोकीन। केरल के मलयट्टूर में ट्रैकिंग पर गए एनसीसी कैडेट हुए हादसे का शिकार, नदी में डूबने से 5 की मौत। सूत्रों के मुताबिक फोटोग्राफ लेते वक्त फिसला एक लड़के का पांव, साथी को बचाने की कोशिश में नदी की लहरों में फंसे बाकी दोस्त। सभी लड़के दिल्ली के। पेरियार नदी से निकाले गए 5 छात्रों के शव, हादसे की जांच के लिए दिए गए आदेश। कश्मीर घाटी में गिरते पारे के साथ एडवेंचर टूरिज्म का बढ़ा जोर, बड़ी तादाद में पहुंचे सैलानी। घाटी के बड़े इलाके में हो रही है लगातार बर्फबारी, व्यापार बढ़ने से स्थानीय लोग खुश। जम्मू और आसपास के इलाकों में छाई है धुंध की चादर, रात का तापमान 7 डिग्री तक पहुंचा। ठंड की चपेट में है राजस्थान के कई इलाके, धौलपुर में घने कोहरे का कहर, 4 दिन से नहीं निकला सूरज। रेल यातायात पर भी कोहरे का असर, धौलपुर में दिन का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंचा। कोहरे की वजह से दिल्ली में भी परेशान हुए रेल यात्री, 7 ट्रेनें हुई रद्द। पंजाब में भी गिरते पारे की वजह से बढ़ी ठंड, अमृतसर में तापमान 6.8 डिग्री तक पहुंचा। उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर का कहर, वाराणसी में ठंड की वजह से जनजीवन ठप। दिल्ली में 2 परिवारों ने अंगदान करके 6 लोगों को दी नई जिंदगी। मेनिंजाइटिस की वजह से 4 साल की वान्या की हो गई थी दिमागी मौत। 56 साल की संगीता के परिवार ने भी लिया उनकी मौत के बाद साहसिक फैसला, अंगदान के लिए दोनों परिवारों को किया गया सम्मानित। कल अहमदाबाद में खेला जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच, पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से आगे। कल के मैच के लिए आज दोनों टीमों ने मैदान पर बहाया जमकर पसीना, गेंदबाजी और बल्लेबाजी का किया अभ्यास। पाकिस्तान के फैन चाचा क्रिकेट की माने तो पाक टीम के हौसले बुलंद, कल के मैच जीतने के भी किए दावे। शोएब मलिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड न मिलने से नाराज है सानिया के घर वाले, 57 रनों की पारी को बताया अहम। दोहा में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, आज रात 10 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। बॉलीवुड के दबंग को मिला जन्मदिन का तोहफा, हिट एंड रन केस में कोर्ट ने दी पेशी से छुट्टी। अब 30 जनवरी को होगी हिट एंड रन केस की सुनवाई, साल 2002 में दर्ज हुआ था मामला। 10 साल पहले सलमान की लैंड क्रूजर ने 4 लोगों को कुचल दिया था, एक की हो गई थी मौत। 47 साल के हो गए सलमान खान, घर पर जुटे प्रशंसक, परिवार वालों के साथ दबंग खान के घर में मना जश्न। सलमान के घर गुलदस्तों के साथ पहुंचे चाहने वाले, घर से निकलते वक्त हाथ हिलाकर किया अभिवादन। नाइजीरिया के लागोस में भयंकर हादसा, पटाखों के गोदाम में लगी आग। लागोस में आग से कई घर तबाह, एक बच्चे की मौत, कई और घायल। फिलीपींस में अगवा हुए ऑस्ट्रेलियन नागरिक का जारी हुआ वीडियो, अपहरणकर्ताओं ने यूट्यूब पर डाला अपहृत का बयान। मिस्र में नए संविधान के लागू होने के बाद पहली बार जनता से मुखातिब हुए राष्ट्रपति मूसी, सभी दलों से की एकता की अपील। सुनामी की 8वीं बरसी पर थाईलैंड में दी गई श्रद्धांजलि, लाइट अप फुकेट के नाम से हर साल होती है प्रार्थना सभा।